आज आप देखेंगे क्षेत्रमिति 2D क्लासेस, थर्ड क्लासेस होगा। तो आयत के बारे में हम देखते हैं। आयत ये आयत है, ठीक है, जिसकी भुजा, जिसकी आमने सामने की दो भुजा, जिसकी आमने सामने की क्या होती है, दो भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक भुजा 90 डिग्री का एंगल यानी 90 डिग्री का कोण बनाता हो, उसको हम क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। उसको हम आयत कहेंगे। आयत जो है इस टाइप का होता है, ठीक है। ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई, ठीक है। तो ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है, और ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। यानी आमने सामने की दो भुजा बराबर हो तथा इसका प्रत्येक भुजा जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। ये 90 डिग्री का, ये देखिए 90 डिग्री का, तो इस तरह का जो है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, इसको हम क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। तो आयत का हम फार्मूला देखते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी एरिया, लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका एरिया होता है। लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, इसका एरिया होता है। तो इसका परिमाप देखते हैं। परिमाप क्या होता है इनका, परिमाप जो है इनका क्या होता है, 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, क्योंकि इसके दो आमने सामने की भुजा क्या होती है, ये भुजा बराबर होती है, ये भुजा बराबर होती है, इसलिए बराबर क्या हो जाएगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो गया परिमाप। इसको लिखेंगे L प्लस B, ठीक है। ये होती है परिमाप। अब इनका विकर्ण हम देखते हैं, यानी डायगोनल निकालेंगे इसका। विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो ये होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। यह होता है पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे, ठीक है। तो बराबर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। ये होता है डायगोनल, यानी ये हो गया D बराबर इतना। तो ये हो गया। तो डायगोनल क्या है, ये है विकर्ण, ये विकर्ण है, ठीक है, ये विकर्ण। तो ये जब एक दूसरे को जब काट रहा है तो ये 90 डिग्री पे काटेगा ये, ठीक है। ये इसका यहाँ पे जो है क्या हो गया, 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है, 90 डिग्री। क्योंकि ये जो है ये 90 डिग्री है, तो ये 45 होगा और ये भी 45 होगा, 45 होगा। तो ये जो है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम वर्ग भी देख लेते हैं, क्योंकि वर्ग जो है आयत से मिलता जुलता है, इसलिए जो है इसको वर्ग को भी देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम बनाएंगे। तो वर्ग जो है जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, उसमें दो भुजा बराबर होती थी आमने सामने की, इसमें चारों भुजा जो है बराबर होती है, यानी तब ये जो है वर्ग यानी स्क्वायर बनता है। तो ये हो गया ए, यानी चारों को हम ए मान लिए, ठीक है। तो इसका जो है क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल यानी एरिया हम देखते हैं। तो क्या हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई होता था। तो आयत में हमने लंबाई इंटू चौड़ाई पढ़ा था, एरिया, तो वही चीज़ है ये। तो लंबाई इंटू चौड़ाई यानी इसको हम लंबाई तो वही है, चौड़ाई भी सेम है, तो इसलिए ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर ये जो है क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर होता है, यानी भुजा स्क्वायर। ये क्या है, यहाँ पे भुजा है, भुजा इंटू भुजा बराबर भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसका जो है हम देखते हैं
डायगोनल। पेरीमीटर देख लेते हैं। तो इसका परिमाप, परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। तो क्या हो जाएगा? 4a, 1 2 3 4, चारों भुजाओं का योग 4a। ठीक है। तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा? विकर्ण, विकर्ण हो जाएगा, यानी डायगोनल, डायगोनल हो जाएगा वही अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो यहाँ चारों भुजा समान है तो लंबाई चौड़ाई सेम है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2a स्क्वायर, ये हो गया। तो एक ए हम बाहर निकालते हैं बराबर 2। तो अंडर रूट यानी डी बराबर क्या हो जाएगा? डी बराबर ए अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये डायगोनल हो गया। तो ये हो जाता है इसका डायगोनल। अब हम देखते हैं क्षेत्रफल निकालने का जो है और कई तरीके हैं। अगर हमें डायगोनल दिया रहेगा, अगर हमें 2 डायगोनल दिया है तो हम क्या करेंगे? तब विकर्ण हम कैसे निकालेंगे, या विकर्ण दिया हुआ है तो हम कैसे निकालेंगे? तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है, इंटू विकर्णों का गुणनफल, गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो ये विकर्ण और ये विकर्ण का गुणनफल 1/2, ये विकर्ण और ये विकर्ण का गुणनफल जो है क्षेत्रफल हो जाएगा। और दूसरा से हम क्या करेंगे? अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, तो हम जो है क्या करेंगे? जो विकर्ण दिया हुआ है, विकर्णों का स्क्वायर बटे 2, या विकर्णों कहते हैं विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 हो कर दोगे तो क्षेत्रफल निकाल जाएगा, यानी डी स्क्वायर बाई 2। तो ये जो है इससे भी क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। अगर विकर्ण दिया हुआ है तो इसका में डी का विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? एरिया निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है तब हम विकर्ण कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल दिया हुआ है, विकर्ण निकालना है, तो क्या हो गया? तो इसको इधर लेके आ जाइए, 2 इंटू क्षेत्रफल अंडर रूट हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ को हमने स्क्वायर को जब मैं इस साइड लाया तो ये अंडर रूट चढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। तब हम जो है विकर्ण, अपने क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम जो है विकर्ण इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये सारे फार्मूला है अपने जो है वर्ग का, जो क्षेत्रफल निकालने का, विकर्ण निकालने का और परिमाप निकालने का, ठीक है। तो अब हम इसमें प्रॉब्लम, हम कुछ 1-2 प्रॉब्लम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर यानी 60 सेमी है, जबकि उसके क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात 12:1 है, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें आयत की लंबाई ज्ञात करने कह रहा है, जिसमें आयत का जो है क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात दिया हुआ है और उसका परिमाप दिया हुआ है। तो हमको आयत की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है? परिमाप दिया हुआ है। तो आयत के परिमाप हमको आपको पता है L/2 इंटू L प्लस B होता है, बराबर ये दिया हुआ है कितना? 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से 2 और ये कितना 30 बार में कट गया 60, तो L प्लस B बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो गया, 30 हो गया। तो क्षेत्रफल जो है दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, बराबर कितना हो गया? 12:1। तो क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू B बटे L होता है, B/L बराबर 12/1 हो गया। तो ये L से L शेष हो गया, तो क्या हो जाएगा? यहाँ लीजिए
बी बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बी बराबर 12 हो गया। अब बी का मान हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो एल प्लस 12 बराबर 30 और एल बराबर क्या हो जाएगा 30 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा 18। तो ये जो है इतना सेंटीमीटर जो है क्षेत्र लंबाई हो गया आयत की। तो आयत का जो है लंबाई इतना हो गया, और अगर अब आयत की लंबाई इतना हो गया और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो गया, तो एल बराबर कितना हो गया 18 सेंटीमीटर और बी बराबर क्या है 12 सेंटीमीटर हो गया। तो ये तो हमें लंबाई खोज रहा था, ये हो गया। तो आपने देखा कि किसी आयत की परिमाप दिया हुआ था, तो आयत की परिमाप में हमने लिख लिया आयत की परिमाप ये होता है, तो बराबर कितना होगी इतना, ठीक है। उसके बाद कहा क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात दिया हुआ था इतना, तो क्षेत्रफल बाई लंबाई इनका अनुपात इतना हो गया, ठीक है। तो क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है आयत की। तो उसके बाद एल दिया हुआ तो नीचे एल बैठा है, तो इसके बाद एल एल कैंसिल हो गया। उसके बाद ये बी बराबर कितना हो गया 12 हो गया। तो अब जो है 12 का मान जो है यानी बी का मान यहाँ पुट कर दिए तो इतना आ गया, ठीक है। तो अगली क्लास में हम वर्ग के बारे वर्ग का प्रॉब्लम देखेंगे, उसके बाद कुछ फार्मूला देखेंगे, उसके बाद जो है तब फिर और आगे देखा जाएगा। आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और बच्चों को जो है 9th 10th जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को बुलाएं, वो बताएं कि चौधरी सर का क्लास चल रहे हैं, और चौधरी सर के तरफ से आप एक पौधा ज़रूर लगाएं और अपने घर को स्वच्छ ज़रूर रखें, घर और बाहर को स्वच्छ ज़रूर रखें, जिससे आपके घर भी सुरक्षित हो बीमारियों से, और पड़ोस भी आस पड़ोस और हमारा देश जो है बीमारियों से सुरक्षित रहे। इसलिए आप चौधरी सर की तरफ से अपने घर को साफ़ रखें, बाहर साफ़ रखें, और चौधरी सर की तरफ से एक पौधे ज़रूर लगाएं। थैंक यू।